Good morning students, how are you all? I hope all are safe and fine. Students, आज हमारा जो ये वीडियो है वो लास्ट वीडियो है टर्म 1 का। ओके, आज जो रिवीजन है वो हमारा लास्ट है। टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 है और ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1। टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 है, उसमें है ऊ की मात्रा यानी बड़े वाले ऊ की मात्रा। ओके, और ग्रामर की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 है भाषा क्या है। ओके, हमारा सिलेबस PA1 में चैप्टर 2 भी है ग्रामर में, पर वो है वर्ण और वर्णमाला जो हम पहले ही टेक्स्ट बुक में कर चुके हैं, तो वो हमारा ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है, इसलिए मैं वापस नहीं ले रही हूँ इसमें। ओके, हमने पहले ही रिवीजन की जो पहली ही वीडियो थी उसमें हमने ये रिवीजन कर लिया है, इसलिए वो चैप्टर इसमें अब मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। ओके, तो आज जो होगा वो टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 यानी ऊ की मात्रा, जो बड़े वाले ऊ है उसकी मात्रा, और ग्रामर की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 है भाषा क्या है। ये दो चैप्टर का हम आज रिवीजन करने वाले हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में देखते हैं हम चैप्टर नंबर 7 बड़े ऊ की मात्रा। ये बड़े ऊ की मात्रा है उसका उच्चारण भी लंबा होता है। ठीक है, जैसे कि धूप, भूख, धूल, भालू, ऐसे उसका जो उच्चारण होता है वो भी लंबा होता है। ओके, और ये जो बड़े ऊ की मात्रा है वो ऐसे लिखी जाती है। ओके, और उसका जो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और इसकी जो मात्रा है वो क्या है, ये कोई भी ये व्यंजन है और इसके नीचे ऐसे लगाई जाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर क है तो हम क पे कैसे लगाएंगे मात्रा, ऐसे। ओके, ख है, ख पे हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे। ऊ, खू, ग पे हम लगाएंगे तो गु, और लास्ट है घ, घ पे हम लगाएंगे ऊ की मात्रा तो घू, ऐसे हम मात्रा लगाएंगे। ये जो मात्रा है वो बड़े ऊ की मात्रा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण लंबा होता है और मात्रा कैसे और कहाँ पे लगाई जाती है मैंने आपको भी बताया। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। ओके, अब इसमें आपको क्या दिया है, तो एक पढ़ो करके पैराग्राफ है, भालू वाला आता है, और दैन भूखा कालू और रूपा रानी, ये आपका चैप्टर 7 है। ओके, तो सबसे पहले मैं भालू वाला आया देख रही हूँ। तो एक भालू वाला आता है, वो अपने साथ भालू लेकर आता है। जब भालू वाला आता है तो वो भालू ही लेकर आता है, तभी तो उसे भालू वाला बोलते हैं। अगर बंदर लेके आएगा तो क्या बोलेंगे, बंदर वाला, है ना। तो भालू वाला आया, साथ में भालू लाया। वो भालू कैसा था, तो बड़ा नटखट था यानी शरारती था। वो शहद यानी हनी खाता था और तरबूज भी खा जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी है, वो तरबूज खा रहा था तो उसका वो तरबूज छीनकर खा जाता है। तो वो जो बूढ़ा आदमी है उसे वो लकड़ी से मारता है, तब वो भालू वहाँ से भाग जाता है। फिर है भूखा कालू। कालू नाम है वो एक चूहे का नाम है। तो वो जो चूहा है वो भूखा बहुत था और उसका नाम था कालू। वो एक घर में जाता है और वहाँ पे आलू का चालू उड़ाता है, यानी जो सारा किचन में रखा हुआ सामान है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, खाना बनाया हुआ है, वो सब इधर उधर कर देता है, पूरा घर बिखेर देता है। और उसमें उसे पूड़ी मिलती है, हलवा मिलता है, तो वो पूड़ी और हलवा खा लेता है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है बच्चों 39 के पेज नंबर पर, कि हलवा भी खाता है। देखो, एक हाथ उसका हलवे में है और एक हाथ है पूड़ी खा रहा है। ठीक है, तो वो पूड़ी और हलवा खाता है और फिर उसका मन दूर किचन पे, जो किचन का वो फर्नीचर है उसमें एक तरबूज पड़ा है, देखिए, उस पर उसका मन ललचाता है कि मैं ये भी खा लूँ। ठीक है, तो वो भी खा लेता है। फिर क्या होता है, ज़्यादा हम खा लेते तो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
फिर वो चूरन खाता है और चूरन खाने के बाद उसे थोड़ा सा आराम मिलता है, पर इतना खाने के बाद वो बहुत पछताता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। फिर वो जब चूरन खाता है तो उसे थोड़ा आराम मिलता है और फिर वो कान छूकर बोलता है, हाय राम, अच्छा हो गया अब मुझे। ठीक है, फिर इसमें क्या है तो कालू चूहा कैसा था, भूखा था, उसने क्या खाया, क्या हलवा पूरी खाया तो पूरी हलवा खाया। दर्द होने पर चूहे ने क्या खाया तो चूरन खाया। चूहा किसको छू रहा था तो कान को छू रहा था। और अधिक खाकर कौन पछताया तो चूहा पछताया। ओके, उसके बाद है सीधी सादी रूपा रानी। सूरज निकलता है, धूप खिलती है और रूपा है वो लड़की जाग जाती है, पूजा करती है और खुश रहती है। कभी वो अपनी मनमानी नहीं करती है कि मैं तो यही करूँगी, मुझे वो नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करती थी। रूपा है वो हर रोज़, हमेशा हर रोज़ दूध पीती थी और घूमती घूमती रहती थी, यानी खिलखिलाती रहती थी, हंसती मिजाज की थी वो। फिर वो बाजार जाकर आलू लेकर आती है और घर पर आलू पूड़ी बनाती है। वो तो नहीं बनाती है, उसकी मम्मा ही बनाती है, पर वो आलू पूड़ी खाती है क्योंकि उसे आलू पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। फिर वो अमरूद, खरबूजा और तरबूज भी लाती है क्योंकि वो 3 फ्रूट उसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो काट कर रूपा खाती है। शाम के टाइम पे जब वो सोकर उठती है, शाम का टाइम होता है, तो वो क्या खाती है, अमरूद, खरबूजा और तरबूज काट कर खाती है। फिर ये रूपा लड़की जो है वो पूरी सीधी सादी लड़की है, कोई ज़्यादा नखरे नहीं है उसके। ठीक है, और वो जब बात करती है तो वो अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बात सुनाती है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 7। इसमें रूपा के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो रूपा कभी क्या नहीं करती थी तो मनमानी नहीं करती थी। रूपा बाजार से क्या लाती है तो आलू लेकर आती है। और रूपा लड़की कैसी है, सीधी सादी है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 जो कंप्लीट हो गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ग्रामर की टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, उसमें ग्रामर की टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 1 है भाषा क्या है। ओके, तो आपको पिक्चर में दिया गया है कि सब मतलब बंदर है, बच्चा है, सांप है, बकरी है और पैरोट यानी तोता है, वो सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। देखिए साउंड लिखा हुआ है, जैसे तोता है तो टाई टाई, बंदर है तो खो खो खी खी, फिर बकरी है तो मैं, ठीक है, बच्चा है वो उहाँ उहाँ ऐसा रड़ रहा है, फिर सांप है वो ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, तो वो बता रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, यानी भाषा होती है। भाषा के बिना हम अपनी बात दूसरे तक कभी नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके, तो भाषा होनी बहुत ज़रूरी है। भाषा के बिना, जैसे मुझे कुछ आपको बताना है तो मैं बोल के ही आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर मैं बोल के नहीं बताऊंगी तो आप सबको मेरे मन की बात कैसे पता चलेगी, है ना। तो इसलिए सब अपनी अपनी बातें बताने के लिए भाषा का यूज़ होता है, यानी भाषा होनी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इंसान यानी मनुष्य की ही भाषा नहीं होती है, जानवरों की, जानवर, पशु पक्षी सबकी भाषा होती है। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। उसकी लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी लैंग्वेज वो नहीं समझ पाते हैं, पर सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज तो होती ही है। ओके, तो यहीं पे वो ही बताया है। फिर है कि एक चित्र दिया है और उनके साथ कई बातें पढ़कर समझनी है। तो क्या है, पिक्चर में एक पापा है, वो अपने बेटी को बोल रहे हैं कि यह देख शेर है। तो पिताजी यह कौन है ऐसा क्वेश्चन पूछती है, तब उसके पापा आंसर देते हैं कि यह शेर है। जो बालिका है वो बोलकर सवाल पूछ रही है और पिताजी उसको सुनकर आंसर दे रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको पूछती हूँ कि भाषा क्या है, तो आप वो सुनकर मुझे आंसर दोगे ना कि भाषा क्या है, तो वो क्या हुआ कि सुनकर आंसर देना। तो ये क्या होता है, ये आपको ये फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है। देन सेकंड है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही अपनी बात इशारे से समझा रहा है। देखिए
ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। इसमें हमें बहुत ही वो बताया नहीं है, पर ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। फिर है बच्चों, दिए गए चित्रों में अलग अलग तरीके से बातचीत की गई है। पिताजी और बालिका का आपस में सवाल जवाब करना, ट्रैफिक पुलिस का इशारे से अपनी बात समझाना, यह भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? तो बोलकर, सुनकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर, पूछकर तथा बताकर एक दूसरे की बात को समझना और समझाना, इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो क्या है कि मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। भाषा कैसी है? तो हम बच्चे में देखो, ऊपर आपको क्रिकेट खेलते हुए बच्चे दिखा रहे हैं। यहाँ पे बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और दूसरा जो बच्चा है उसकी बात सुनकर समझ रहा है। यह भाषा का क्या है? मौखिक रूप है। इसमें लिखने की कहीं पे बात नहीं है, इसलिए ये मौखिक रूप है। एक लड़का बोलता है और दूसरा लड़का सुनता है उसे। ओके, तो ये क्या हुआ? मौखिक रूप हुआ। फिर अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का क्या हुआ? लिखित रूप हुआ। क्या हुआ? लिखित रूप हुआ, क्योंकि अध्यापिका है वो लिखकर समझा रही है, इसलिए ये क्या हुआ? लिखित रूप हुआ। इस तरह सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के 4 कौशल है। क्या है? 4 कौशल है। भाषा के रूप क्या है? तो मौखिक रूप और लिखित रूप, 2 है रूप। प्रकार कितने हैं? कौशल कितने हैं? तो बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल है। ओके, आओ दोहराए। मन की बात को दूसरे तक पहुंचाती है भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? तो भाषा के रूप है। ओके, तो ये था हमारे 2 चैप्टर। अब इसमें से क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक ले लीजिए। ओके, इसमें से क्वेश्चन हम लिखेंगे, तो जल्दी से आप नोटबुक, पेंसिल, इरेजर ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों? तो ये हमारा रिवीजन 7 चैप्टर में से आ रहा है। तो 7 चैप्टर के ये क्वेश्चन है, भालू कैसा था? भालू है वो कैसा था? भालू कैसा था? ओके, आंसर क्या आएगा बच्चों? भालू नटखट था। कैसा था? नटखट था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, चूहा का नाम क्या था? चूहे का नाम क्या था? चूहे का नाम क्या था? चूहा है उसका नाम क्या था बच्चों? तो आंसर क्या आएगा? चूहे का नाम चूहिया था। ओके, सॉरी, यहाँ पे चूहा नहीं आएगा, रुको, यहाँ पे ओके चूहा ही आएगा। हाँ, चूहा, सॉरी, चूहा का नाम क्या था? कालू था। क्या था बच्चों? कालू था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या खिली? क्या खिली? तो जब सुबह होती है तो क्या खिलती है? धूप खिलती है। क्या आएगा? धूप खिली। ओके, क्या खिला? धूप खिली। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रूपा कैसी लड़की है? रूपा कैसी लड़की है? रूपा है वो कैसी लड़की है? रूपा है वो कैसी लड़की है? तो रूपा सीधी सादी लड़की है। कैसी लड़की है?
सीधी सादी लड़की है। कैसी लड़की है रूपा? सीधी सादी लड़की है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रूपा क्या नहीं करती थी? रूपा क्या नहीं करती थी? रूपा है वो क्या नहीं करती थी बच्चों? तो आंसर क्या आएगा? रूपा मनमानी नहीं करती थी। ओके, ये थे हमारे लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन। कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम ग्रामर का लेसन 1 है उसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, इतना सब कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। ओके, आई होप ये सबका कंप्लीट हो गया है। मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? भाषा मन की बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ओके, तो आंसर क्या आएगा? मन की बात को दूसरों तक पहुंचाती है, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के रूप कितने हैं? तो आंसर क्या आएगा? भाषा के 2 रूप हैं। कितने हैं? 2 रूप हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भाषा के कौशल कितने हैं? भाषा के कौशल कितने हैं? कितने हैं? भाषा के कौशल कितने हैं? तो आंसर आएगा भाषा के 4 कौशल है। क्या है? भाषा के 4 कौशल है। ओके, ये हमारा आज का वर्क था जो कंप्लीट हो गया है। ओके, आप कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। जिसका भी बाकी है वो कंप्लीट कर लीजिए। आज का हमारा वर्क यहीं पे ख़त्म हो रहा है बच्चों। ओके,
आप सब इतना कंप्लीट कर लीजिए। ओके, आई होप आप सबका कंप्लीट हो गया है। आज बस इतना ही हमारा यहाँ पे PA1 का रिवीजन ख़त्म हुआ बच्चों। ओके, आज बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।